चीजें सारी रखी जा रही हैं। अगर अदालत सुबह से शाम एक दफा, जिस तरह अडियाला में अदालत चली थी, 8-9 घंटे इकट्ठा सुन ले तो मामला एक दिन में पूरा हो जाएगा। जहां अदालत घंटा डेढ़ सुनते हैं और उसके बाद कल पे तारीख चली जाती है। ये हमारी तरफ से बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने लीड किए और अदालत को फिर बताया कि किस तरह इस केस के अंदर कितने खम हैं। एक बहुत अहम चीज़ जो सामने रखी गई वो ये थी कि FIR की रजिस्ट्रेशन की डेट तक 9 जिन लोगों को कॉपी दी गई साइफर की, उनमें से 8 से वापस नहीं आई थी। तो सिर्फ एक जो शख्स है उस वक्त का वजीर आजम, उसके खिलाफ क्यों इंक्वायरी शुरू की गई, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं की गई, इस बारे में बताया जाए। ये भी बताया गया कि जी फॉरेन सर्विस के जो गवाहान पेश हुए थे, उन्होंने अपनी विटनेस स्टेटमेंट में और जिरा में ये कहा है कि जो साइफर है वो तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में अभी भी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, और जो लिटरल प्लेन टेक्स्ट सादा अंग्रेजी जबान में जो कागज दिया गया इन 9 रेसिपिएंट्स को, उसमें तो कोई सीक्रेट कोड नहीं था। तो फिर सीक्रेट अफशां क्या किया गया है। अदालत के सामने आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 31 मार्च की और 2 अप्रैल की जो 2 प्रेस रिलीज हैं वो भी रखी गई कि किस तरह उन दोनों के अंदर 2 मुख्तलिफ वजीर आजम और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने क्या डिमार्च करने की हिदायत दी और उसकी तौसीक की। तो अदालत ने ये सारी चीज़ें देखी। अदालत ने आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से जो 2 डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किए गए थे उनकी सीवीज भी देखी, उस पर भी सवाल उठाए। तो ये सारे मामला सामने रखे गए हैं और चल रहे हैं, और उम्मीद है कि कल मजीद कहा जाता है कि ये केस बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा है, तो फिर क्या वजह है कि हम ये समझ सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो वकला जो टीम है वो कन्विंस नहीं कर पा रही, उस तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रही? नहीं यार, ये कैसी बात की आपने। देखें, चीजें सारी रखी जा रही हैं। अगर अदालत सुबह से शाम एक दफा, जिस तरह अडियाला में अदालत चली थी, 8-9 घंटे इकट्ठा सुन ले तो मामला एक दिन में पूरा हो जाएगा। जहां अदालत घंटा डेढ़ सुनते हैं और उसके बाद कल पे तारीख चली जाती है, तो इसलिए टाइम लग रहा है और तो कोई वजह नहीं।